गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है मॉडल्स। कौन सा टॉपिक चल रहा है? मॉडल्स। मॉडल्स जो दो अंक का है, दो मार्क है। कल अपन ने कैन और कुड का प्रयोग पढ़ा था। किसका प्रयोग पढ़ा था? कैन और कुड। कि कैन का प्रयोग कहाँ होता है, कुड का प्रयोग किन किन स्थितियों में होता है। आज अपन नेक्स्ट जो है यूज ऑफ मे, किसकी बात करेंगे? यूज ऑफ मे मॉडल की। मे मॉडल का अध्ययन करते हैं। नंबर 3 यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे में सबसे पहले नंबर 1 जो पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट ए पॉइंट यूज ऑफ मे, इसमें फर्स्ट है पॉसिबिलिटी। POSSIBILITY। पॉसिबिलिटी क्या होता है? संभावना। पॉसिबिलिटी क्या होता है? संभावना। वो भी कैसी होगी? मिक्स्ड होगी, मिश्रित होगी विथ पॉसिबिलिटी। वो भी कैसी? मिश्रित, मिक्स्ड विथ ए डाउट, मिक्स्ड विथ ए डाउट और अनसर्टेनिटी। UNCERTAINTY। अनसर्टेनिटी अनिश्चितता की, यानी संभावना कैसी? संभावना क्या होगी? संभावना जिसमें संदेह या अनिश्चितता का भाव होता है, जिसमें संदेह या अनिश्चितता का भाव होता है, वहां मे का प्रयोग करते हैं। वहां मे का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ मे किसकी बात हो रही है? यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे में जो फर्स्ट इसकी शर्त है पॉसिबिलिटी, संभावना। पॉसिबिलिटी क्या होता है? संभावना। इसका प्रयोग कहां करते हैं? पॉसिबिलिटी के अर्थ में करते हैं। किसके अर्थ में? पॉसिबिलिटी के। अब वो पॉसिबिलिटी कैसी होगी? मिक्स्ड विद ए डाउट और अनसर्टेनिटी। मिक्स्ड विद ए डाउट और अनसर्टेनिटी। संभावना जिसमें संदेह होगा, जिसमें अनिश्चितता होगी, जिसमें अनिश्चितता होगी, संदेह होगा। ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में यूज ऑफ मे मॉडल का प्रयोग करते हैं। कि ऐसी संभावना जिसमें संदेह हो, कोई डाउट हो, अनिश्चितता हो, अनसर्टेनिटी हो, यानी ऐसी स्थिति में किस मॉडल का प्रयोग करते हैं? मे मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल के तौर पर इसका अध्ययन करेंगे। देखो एग्जाम्पल है इट स्पेस रेन टुडे। इट स्पेस रेन टुडे, आज बरसात हो सकती। मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना है, बट नॉट श्योर, पक्का नहीं है। अनसर्टेनिटी अनिश्चित है, संदेह कि होगी या नहीं होगी, वो बात की बात। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। केवल अपनी पॉसिबिलिटी दर्शाई, इसमें संभावना दर्शाई गई है। क्या दर्शाई गई है? संभावना। तो संभावना की टू शो पॉसिबिलिटी, संभावना दिखाकर दर्शाने के लिए वी यूज मॉडल में, हम मे मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी संभावना जिसमें अनिश्चितता का भाव, जिसमें अनिश्चितता का भाव हो, जिसमें संदेह का भाव हो, जिसमें डाउट का भाव हो, वहां मे मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो यह कौन सा जाएगा? इट स्पेस रेन टुडे। तो क्या गया? इट में रेन टुडे। इट में रेन टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप। सी स्पेस ऑब्टेन। ऑब्टेन यानी प्राप्त करना। ऑब्टेन यानी क्या होता है? प्राप्त करना। सी स्पेस ऑब्टेन गुड मार्क्स। सी स्पेस obtained good marks as she is
वर्किंग हार्ड, शी इज वर्किंग हार्ड। ये अपना सेंटेंस है, ये अपना क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। सेंटेंस है कि सी स्पेस ऑब्टेन गुड मार्क्स एज सी इज वर्किंग हार्ड। सी वह ऑब्टेन प्राप्त कर सकती है, गुड मार्क्स अच्छे, वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकती है। एज चूंकि सी इज वर्किंग हार्ड, क्योंकि वो क्या कर रही है, कठिन मेहनत कर रही है, वो हार्ड वर्क कर रही है, इसलिए उम्मीद है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि वो अच्छे अंक ला सकती है, लेकिन श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है कि वो लाएगी, ऐसे इसमें कोई संभावना नहीं है, केवल संभावना व्यक्त की गई है, पॉसिबिलिटी व्यक्त की गई है। तो इन सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी वी यूज मॉडल में। तो सी स्पेस ऑब्टेन गुड मार्क्स एज सी इज वर्किंग हार्ड। सी वह ऑब्टेन गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त कर सकती है, एज चूंकि सी इज वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत कर रही है, इसलिए हमने पॉसिबिलिटी दर्शाई। अब संभावना बन गई कि मेहनत कर रही है, इसका मतलब वो अंक ऑब्टेन कर सकती है, प्राप्त कर सकती है। तो पॉसिबिलिटी के अर्थ में, किसके अर्थ में, पॉसिबिलिटी के अर्थ में मॉडल कौन सा आता है, मे। कौन सा आता है, मे मॉडल। सी में ऑब्टेन, तो इस प्रकार से क्या हो गया, सी में ऑब्टेन गुड मार्क्स एज सी इज वर्किंग हार्ड। तो यानी जो मे का मॉडल है, जो मे मॉडल है, उसका प्रयोग पॉसिबिलिटी के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है, पॉसिबिलिटी के अर्थ में। अब वो पॉसिबिलिटी कैसी होगी, मिक्स्ड विद डाउट एंड अनसर्टेनिटी, संदेह और अनिश्चितता से मिली जुली, संदेह और अनिश्चितता से मिली जुली पॉसिबिलिटी होगी। ऐसी स्थिति में मे मॉडल का प्रयोग करते हैं, यानी संभावना हो लेकिन उसमें अनिश्चितता का भाव, उसमें किसी डाउट, किसी शंका, किसी संदेह का भाव, तो वहां मॉडल मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला, इसी में अपना मॉडल में प्रयोग है बी नंबर का, यूज ऑफ मे की बात कर रहे हैं, इसी में सेकंड नंबर है फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन, औपचारिक आज्ञा। औपचारिक आज्ञा के लिए, औपचारिक आज्ञा के लिए कौन सा योग मॉडल प्रयोग करते हैं, यानी यूं कहें कि परमिशन के अर्थ में मॉडल में आता है। परमिशन लेते हैं तो परमिशन के अर्थ में मॉडल क्या आता है, में। अनुमति, परमिशन, आज्ञा, अनुमति लेने और देने में मॉडल कौन सा आता है, में आता है। कौन सा आता है, में। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका स्पेस आई कम इन सर, स्पेस आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान, स्पेस आई कम इन सर। तो फॉर्मल औपचारिक आज्ञा, यानी आज्ञा देने व लेने, आज्ञा ले रहा है कि मैं अंदर आ सकता हूं। तो परमिशन के लिए, तो परमिशन के लिए मॉडल कौन सा काम लेते हैं, मे काम। तो क्या हो गया, मे आई कम इन सर, तो क्या हो गया, मे आई कम इन सर। जैसे इसी का उल्टा इसी के साथ दूसरा जैसे वाक्य हो गया, यू स्पेस कम इन, आने के लिए कहे तो क्या हो गया, यू स्पेस कम इन, परमिशन दे रहा है कि आप अंदर आ सकते हैं। यू में कम, यू में कम इन, आप अंदर आ सकते हैं। तो परमिशन, फॉर्मल परमिशन के अर्थ में मॉडल कौन सा आता है, में आता है। कौन सा मॉडल आता है, में आता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है यूज ऑफ मे में ही थर्ड पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट। इसमें यूज ऑफ मे का प्रयोग पढ़ रहे हैं, इसका थर्ड जो पॉइंट है उसका अध्ययन करेंगे, उसको देखते हैं। थर्ड पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट है सी नंबर, वह वाक्य में कोई क्या हो, विश्व, कामना या इच्छा, कामना या इच्छा, विश, फिर बलेश हो, बलेश आशीर्वाद, बलेश आशीर्वाद हो, बलेश यानी क्या होता है, आशीर्वाद। कोई
होप आशा, HOP होप यानी आशा, होप आशा। विश ब्लेस होप कोई भी आशा हो किसी पर चीज की। कर्स अभिशाप, क्या हो, कर्स हो अभिशाप, क्या हो, कर्स हो अभिशाप हो। को प्रकट करने के लिए, को प्रकट करने के लिए में मॉडल का प्रयोग करते हैं, में मॉडल का प्रयोग करते हैं। कौन सा मॉडल का प्रयोग करते हैं, में मॉडल का। वाक्य यानी ऐसी स्थिति हो जहां कोई विश हो, जहां कोई क्या हो, विश, कोई इच्छा हो, कामना हो, ब्लेस हो आशीर्वाद हो आशा हो, कर्स अभिशाप हो। ऐसे वाक्यों में कौन सा मॉडल का प्रयोग करते हैं, में का। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा था डायरेक्ट स्पीच में, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो इस प्रकार के कौन से वाक्य होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप बताना कि जैसे वाक्य जिनसे कोई इच्छा आशीर्वाद अभिशाप हो, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। उनमें में वाक्य के प्रारंभ में आता है। तो इसी प्रकार विश ब्लेस होप कर्स, कामना किसी की, कोई आशीर्वाद, अभिशाप किसी आशा को प्रकट करने के लिए मॉडल में का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल दो। मे यू लिव लो, मे यू लिव लो, आप चिरंजीव रहे। मे यू लिव लो, आप क्या रहें, चिरंजीव रहें, आप बिल्कुल मे यू लिव लो। जैसे इसी में एक नेक्स्ट एग्जांपल हो गया, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। ऐसे जो वाक्य होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं, इनमें मॉडल कौन सा आता है, में आता है। जैसे हम कामना करें, जैसे इंडिया विन द मैच, भारत जो मैच है वो जीत जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होया, मॉडल कौन सा आता है, में आता है। इन कंडीशंस में ऐसी स्थितियों में मॉडल में का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, में मॉडल का प्रयोग करते हैं। में के अंदर चौथा अपना है बी पॉइंट, इसी में पॉइंट नंबर डी, पर्पज के लिए। पर्पज यानी उद्देश्य प्रकट करने के लिए, पर्पज उद्देश्य, पर्पज यानी क्या होता है, पर्पज उद्देश्य प्रकट करने के लिए, उद्देश्य प्रकट करने के लिए में मॉडल का प्रयोग करते हैं। उद्देश्य प्रकट करने के लिए में मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है किसी पर्पज उद्देश्य के लिए, एग्जाम्पल है देखो, वी ईट हम खाते हैं, हम भोजन करते हैं, सो दैट ताकि वी स्पेशली कि हमें भोजन जीवन रहने के उद्देश्य के खातिर हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। कि हमारा उद्देश्य क्या है, कि हम क्या रहे, हमारा पर्पज क्या है कि हम उससे जीवित रहें। तो क्या हो गया, वी में लिव। तो पर्पज के लिए, उद्देश्य प्रकट करने के लिए कौन सा मॉडल आता है, में मॉडल का प्रयोग करते हैं। वी ईट सो दैट वी में लिव, हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं ताकि हम क्या रह सकें, जीवित रह सकें। यानी उद्देश्य प्रकट करने के लिए
में मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल और देख लो आप, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, चिल्ड्रन गो टू स्कूल so that they space learn things, they space learn things, children go to school so that they space learn things, बच्चे विद्यालय जाते हैं, बच्चे विद्यालय जाते हैं ताकि वो क्या सकें, चीजें सीख सकें। यानी उनका उद्देश्य क्या है, कुछ सीखने का, सीखने के उद्देश्य से बच्चे कहा जाते हैं विद्यालय जाते हैं। तो पर्पज के भाव में मॉडल कौन सा आता है, मे। पर्पज के भाव में मॉडल कौन सा आ गया, मे आ गया। चिल्ड्रन गो टू स्कूल सो दैट दे मे लर्न थिंग्स। तो उद्देश्य प्रकट करने के लिए, पर्पज प्रकट करने के लिए मॉडल कौन सा आता है, मे। अब नेक्स्ट अपना मॉडल नंबर 4, माइट का प्रयोग। नंबर 4 जो अपना मॉडल है वो कौन सा है, माइट। मे का पास्ट माइट होता है, मे का पास्ट क्या होता है, माइट, पास्ट फॉर्म है। मे की पास्ट फॉर्म कौन सी होती है, माइट होती है। मे की जो पास्ट फॉर्म है वो माइट होती है। नंबर 4, यूज ऑफ माइट। नंबर 4, यूज ऑफ माइट। माइट जो मॉडल है उसका प्रयोग देखो। तो सबसे पहले नंबर 1, रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी यानी क्षीण संभावनाएं, कमजोर संभावनाएं, क्षीण या कमजोर संभावना के लिए, क्षीण या कमजोर संभावना को प्रकट करने के लिए, को प्रकट करने के लिए, को प्रकट करने के लिए माइट मॉडल का प्रयोग करते हैं। कौन सा मॉडल होगा, माइट मॉडल का प्रयोग करते हैं। किस मॉडल का, रिमोट पॉसिबिलिटी, इन द सेंस ऑफ रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी कहते हैं क्षीण संभावना, क्षीण कमजोर, यानी बिल्कुल नहीं के बराबर, किसी चीज की कोई संभावना है ही नहीं, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता। नगण्य थिंग्स हो जाती हैं जहां क्या होता है, माइट का प्रयोग होता है। जहां वस्तुएं, जहां थिंग्स क्या हो जाती हैं, नगण्य हो जाती हैं, बिल्कुल कमजोर, बिल्कुल क्षीण, यानी उनका मतलब न के बराबर होना, न के बराबर होना। ऐसी स्थिति में क्या होगा, माइट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। यानी रिमोट पॉसिबिलिटी के अर्थ में, किसमें, रिमोट पॉसिबिलिटी के अर्थ में माइट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यानी जब की स्थिति, जब वस्तुएं, जब चीजें, जब थिंग्स बिल्कुल नगण्य हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, नगण्य, बिल्कुल कमजोर, क्षीण हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में मॉडल है जो किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल है, देयर आर few clouds in the sky. There are few clouds in the sky. In the sky. It space rain today. It space rain today. There are few clouds in the sky. Full stop. It space rain today. कि आकाश में few clouds है। few मीन्स कुछ नहीं, नहीं के बराबर, नगण्य, बिल्कुल भी नहीं।
फ्यू मीन्स क्या होता है? नगण्य। फ्यू का प्रयोग नगण्य के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में किया जाता है? नगण्य के अर्थ में, यानी न के बराबर, न के बराबर, न के बराबर, यानी जहां कुछ भी नहीं है वहां कौन सा आता है? फ्यू डिटरमिनर का प्रयोग होता है। तो देयर आर फ्यू क्लाउड्स, बिल्कुल भी बादल नहीं है। कहने का मतलब आकाश में बादल है ही नहीं। अब जब बादल ही नहीं है तो बरसात आने की संभावना कहां से होगी? यानी वहां जो पॉसिबिलिटी होगी कौन सी होगी? रिमोट पॉसिबिलिटी होगी। कौन सी होगी? रिमोट पॉसिबिलिटी। जब बादल है ही नहीं, जब बादल नहीं है तो बरसात की संभावना भी नहीं है। संभावना नहीं है तो ऐसी स्थिति में रिमोट पॉसिबिलिटी होगी। ऐसी स्थिति में कौन सी होगी? रिमोट पॉसिबिलिटी। अब रिमोट पॉसिबिलिटी के अर्थ में कौन सा मॉडल आता है? माइट मॉडल का प्रयोग करते हैं। यानी जब संभावनाएं न के बराबर होती हैं, नगण्य हो जाती हैं, बिल्कुल जीरो, यूं कहें संभावना जब पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, तब किसका प्रयोग करते हैं? माइट मॉडल का। किसका प्रयोग करते हैं? माइट का। तो देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में न के बराबर बादल हैं, यानी बादल है ही नहीं। तो इट स्पेस रेन टुडे, तो बरसात होने की संभावना है ही नहीं, बरसात होने की संभावना है ही नहीं। तो मॉडल क्या आएगा? माइट आएगा। जब रिमोट पॉसिबिलिटी हो गई तो मॉडल कौन सा आता है? माइट का प्रयोग करते। नेक्स्ट, इसी में अपना जो बी पॉइंट है, यूज ऑफ माइट का बी पॉइंट है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में मेक की फास्ट फॉर्म, मेक की फास्ट फॉर्म माइट का प्रयोग करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में मेक की फास्ट फॉर्म माइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइट। इनडायरेक्ट स्पीच में मेक की फास्ट फॉर्म माइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मेक की फास्ट फॉर्म माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही सेड, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, दैट नीरू माइट कम। यानी सीधी सी बात है, डायरेक्ट स्पीच में आए मे को इनडायरेक्ट स्पीच में किसे बदलते हैं? माइट। अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में आए मे को इनडायरेक्ट स्पीच में माइट में बदलते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में मे की पास्ट फॉर्म माइट का प्रयोग करते हैं। मे की पास्ट फॉर्म किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 है इसी में सी, यूज ऑफ माइट में सी जो पॉइंट है, नंबर तीसरा पॉइंट, यूज ऑफ माइट चल रहा है, इसमें तीसरा जो पॉइंट है सी, उसको दो। हिचकिचाहट, हिचकिचाहट भरी अनुमति मांगने के लिए, हिचकिचाहट भरी अनुमति, परमिशन मांगने के लिए, मांगने के लिए माइट मॉडल का प्रयोग करते। कौन सा मॉडल आएगा? माइट मॉडल का प्रयोग करते हैं। हिचकिचाहट भरी अनुमति मांगने के लिए, हिचकिचाहट भरी अनुमति मांगने के लिए माइट मॉडल का प्रयोग करते हैं। जब कोई अनुमति मांगने हो, उसमें कोई संशय हो, उसमें कोई घबराहट हो, उसमें कोई डाउट हो, हिचकिचाहट अनुमति मांगने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? माइट मॉडल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, माइट, एग्जांपल क्या हुआ? माइट आई बोरो, बोरो मीन्स उधार लेना, उधार लेना। योर पेन फॉर ए मिनट, योर पेन फॉर ए मिनट। तो हिचकिचाहट भरी अनुमति मांगने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे। जिस अनुमति में हिचकिचाहट हो, अपना कोई सस्पेंस हो, कोई संदेह हो, कोई शंका हो, ऐसी अनुमति में किस
मॉडल का प्रयोग करते हैं? माइट मॉडल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइट मॉडल। इसी में नंबर डी है, यूज ऑफ माइट में डी है, कथनात्मक सुझाव देने के लिए। स्टेटमेंट जो सजेशन होता है, कथनात्मक सुझाव, सजेशन, स्टेटमेंटली जो सजेशन होता है सुझाव देने के लिए माइट मॉडल का प्रयोग करते हैं। कथनात्मक जो सुझाव है, वो देने के लिए किस मॉडल का प्रयोग करेंगे? माइट मॉडल का प्रयोग करता है या माइट मॉडल आता है। कथनात्मक सुझाव देने के लिए माइट मॉडल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल इसका, कथनात्मक सुझाव देने के लिए इसमें एग्जाम्पल देखो, यू स्पेस मेक ए लिटिल नॉइस, मेक ए लिटिल नॉइस, आप थोड़ी सी, जरा सी आवाज कर सकते हैं। तो कथनात्मक जो सुझाव दिया उसके लिए किसका प्रयोग हुआ? माइट का। किसका प्रयोग हुआ? माइट का। इस प्रकार से आज की क्लास में दो अपने मॉडल मे और माइट क्या हुए? कंप्लीट हो गए। इसके आगे जो मॉडल्स हैं उनका नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स।